प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ बार हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आपके अनुग्रह से आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ प्रत्येक वीडियो की तरह एकत्रित हुए आज की प्रार्थना में, वचन में। अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर छू लीजिए लॉर्ड। और आज फसह के पर्व की जो पास ओवर की ब्लेसिंग्स है वो आपके लोगों को मिलने पाए। आपके लोगों में सारी प्रार्थनाओं को छिपा रहे, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाले हृदय और आगे करते के कर्म दे दीजिए प्रभु जी। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियों। और आज का जो वचन है पासओवर, फसह के पर्व की जो गहराइयाँ हैं, जो रहस्यात्मक, जो भेद की बातें हैं, जो गूढ़ बातें हम वचन से समझने जा रहे हैं जी। और हो सकता है आपने वचन पहले भी समझा हो, पढ़ा हो, सुना हो और आपने प्रकाशन भी पाया हो, लेकिन आप इस वचन में ज़रूर शामिल हों ताकि आपको प्रभु और हो सकता है कोई बात प्रकट करें व्यक्तिगत तौर पर या इस मीटिंग के द्वारा, या कोई ऐसी आयत आपके जहन में आए जिससे परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। और सबसे पहले निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 25 से 27 में पढ़ना चाहता हूँ। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 25 to 27। When you enter the land which the Lord will give you as he has promised, you shall observe this rite, and when your children say to you, what does this rite mean to you? You shall say, it is a Passover sacrifice to the Lord who passed over the houses of the sons of Israel in Egypt when he smote the Egyptians but spared our homes. And the people bowed low or bowed down and worshipped. Hallelujah. ये जो वाक्य है या जो अध्याय है, इससे बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। We learn so many things from this chapter of एक्सोडस, निर्गमन 12वां अध्याय। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ आपके लिए। जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब यह काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, मतलब फसह के पर्व से या पासओवर से, तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इजराइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का ये बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। हालेलुया। He smote the Egyptians but spared our homes। हिंदी में एक्चुअली थोड़ा सेंटेंस करेक्ट होना ज़रूरी है। उसमें लिखा है, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इजराइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया। एक्चुअली इजराइलियों के ही घरों को बचाया था और मिस्र के घर हम जानते हैं तबाह हो गए थे। और ये जो फसह का पर्व है, इसकी शुरुआत ही मूसा भविष्यवक्ता के समय में हुई, जब परमेश्वर ने सुपर नेचुरली, अलौकिक तरीके से परमेश्वर ने इजराइल की शुद्धि ली, याद किया और इजराइल को बचाया। अब वचन में अगर हम समझें तो लिखा है, व्हेन यू एंटर द लैंड, जब तुम भूमि में प्रवेश करो। कौन सी भूमि? विच द लॉर्ड विल गिव यू एज ही हैज प्रॉमिस्ड, जो प्रभु ने प्रतिज्ञा दी, उस भूमि में जब तुम प्रवेश करो। मतलब क्या है कि परमेश्वर ने आपको कोई भी प्रतिज्ञा दी है मेरे प्रियो, या कोई भी भूमि दी है, जब आप उसमें प्रवेश करें या उस प्रतिज्ञा में प्रवेश करें, कोई भी प्रतिज्ञा क्यों ना हो, when you enter that promise which the Lord your God has given you, when you enter the land, the blessing that the Lord your God has given you, परमेश्वर क्या कह रहे हैं जी? You shall observe this rite, तुम्हें इस विधि को मानना है, ये हमेशा के लिए स्थापित है जी। It is established forever. Passover is established forever. It is not a one day affair, but it has been established for eternity। अनंत काल के लिए स्थापित हो चुका है जी।
मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा क्यों। उसका मेन मुख्य रीज़न है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो हमारे मेमने हैं जिनके कारण हम फसह का पर्व मनाते हैं। मेमना जो बलिदान हुआ जगत की नींव या जगत की उत्पत्ति से पहले, नींव के रख दिए जाने से पहले। You shall observe this rite and when your children say to you, what does this rite mean to you? तुम्हारे लिए क्या महत्व है इसका? जब तुम्हारे बच्चे पूछें कि क्यों ऐसा कर रहे हैं तो क्या कहने जी? You shall say it is a Passover sacrifice to the Lord who passed over the houses of the sons of Israel in Egypt when he smote the Egyptians but spared our homes. अब हमें समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर बहुत सारी बातें सिखाने को मिल रही हैं जी। एक बात ये समझ आती है कि हमें अगली पीढ़ी को सिखाना है जो परमेश्वर ने हमारी पीढ़ी में अद्भुत काम किए। पीढ़ी दर पीढ़ी उस बात को समझाना जरूरी है लोगों को जो परमेश्वर ने भलाई दिखाई, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं हम अपने तक ही सीमित रखते हैं और लोगों को बताते नहीं है जी। बट वी मस्ट रिमेंबर द लॉर्ड आवर गॉड विद ऑल आवर हार्ट, विद ऑल आवर माइंड, ऑल आवर स्ट्रेंथ, एंड देन ओनली वी कैन टेल द पीपल अबाउट द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड। कैसे पता लगेगा हमारे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? वी मस्ट टेल देम ऑफ आवर टेस्टिमनीज, वी मस्ट टेल देम अबाउट द ग्रेट थिंग्स दैट गॉड हैज डन फॉर अस एंड फॉर अदर पीपल। कई बार जो दूसरे लोगों के लाइफ में जो काम होता है वो बड़ा नहीं लगता हमें, उसमें जेलसी हो जाती है जी कि वो कौन है, हम जजमेंटल हो जाते हैं। उसकी तो प्रेयर भी नहीं है, उसका जीवन सही नहीं है, उसका यही प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो आशीषित है और हम उसी में अपने माइंड को उलझा के रखते हैं जिसकी वजह से हम अपनी पर्सनल ब्लेसिंग खो देते हैं। वी टेंड टू लूज आवर ब्लेसिंग बिकॉज ऑफ आवर पर्सनल विकेड नेचर और रॉन्ग इंटेंशंस। और यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं व्हाट डज दिस राइट मीन टू यू? तुम्हारे लिए क्या मतलब है इसका अगर तुमसे पूछा जाए? यू शैल से इट इज अ पासओवर सैक्रिफाइस टू द लॉर्ड हु पास्ड ओवर द हाउसेस ऑफ द सन्स ऑफ इजराइल इन इजिप्ट व्हेन ही स्मोट द इजिप्शियंस बट स्पेयर्ड आवर होम्स। कहां पर हुआ ये वाक्य? मिस्र के अंदर। इजराइल के अंदर नहीं हुआ, मिस्र के अंदर। किसके साथ हुआ? दोनों के साथ। इजराइलियों के ऊपर तो जब मृत्यु की छाया आई, जहां जहां लहू लगा हुआ था घरों में, वहां से वो डेथ जो है बाईपास कर गई। डेथ नेवर एंटर्ड द होम्स ऑफ द इजराइलाइट्स हु हैड द ब्लड ऑफ द लैम ऑन द डोरपोस्ट। हालेलुया। इन अदर वर्ड्स डेथ बाईपास्ड और डेथ पास्ड ओवर, इसलिए पास ओवर वर्ड आया फसह का पर्व जो है। और ये हैरान कर देने वाली बात थी मिस्रियों के लिए। ऐसा कैसे हुआ कि मृत्यु जो है वो आ रही है लेकिन इनको छू नहीं रही है वो वहीं पर मौजूद, क्योंकि हम जानते हैं कि मिस्र के कितने ही पहलौठे मारे गए बाद में। और यहाँ पर किस तरीके से जो पास ओवर जो है एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज है जी। गुड न्यूज उनके लिए जो परमेश्वर के लोग हैं, लहू के वाचा के जो वारिस हैं, उनके लिए सुरक्षा का समय है, आनंद का समय है, आशीषों का समय है। लेकिन दुनिया के लिए जो परमेश्वर के लोगों को तंग कर रहे हैं, जो सही परमेश्वर के लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो जजमेंटल हैं और जो हैरेस और ऑप्रेस कर रहे हैं जी, कई वार्निंग्स देने के बाद, ये पहला प्लेग नहीं था उनके ऊपर, कई प्रभु ने मौके दिए, लेकिन जो बार बार तंग कर रहे हैं इजरायलियों को या विश्वासियों को, किसी भी रीति से उनके खिलाफ कार्य कर रहे जी, ये उनके लिए न्याय का समय है। सो टू थिंग्स आर हैपनिंग। वन इज द ब्लेसिंग इन गोशन फॉर इजराइल, द अदर इज जजमेंट फॉर दोज हु आर ट्रबलिंग द पीपल ऑफ गॉड इन इजिप्ट। हालेलुया। इजराइलियों के लिए तो गोशन, जहां पर वो वास कर रहे थे, जहां प्रभु की उपस्थिति है, जहां पर वो सुरक्षित है, वो समय है जी उनका। वो आनंद मना रहे हैं अंदर, कमरे के अंदर, घर के अंदर। उन्हें मतलब नहीं बाहर क्या हो रहा है। बाहर जो मेमने के लहू की छाया को देखकर या मेमने के लहू के उस चिन्ह को देखकर मृत्यु वहां से निकल गई बाहर। इन अदर वर्ड्स, व्हेन यू प्रे फॉर सिक पीपल, स्पीक द ब्लड ऑफ द क्रॉस इन द एटमॉस्फेयर। प्रभु यीशु मसीह के लहू की चर्चा करें। मृत्यु की जो आत्मा है, अगर दुष्ट आत्मा के प्रेरित है, इट विल रन अवे फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो है अपने लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, आशीषित करना चाहते हैं,
और यहां पर लिखा है द लॉर्ड हु पास्ड ओवर द, इट इज अ पासवर्ड सेक्रीफाइस, बलिदान है ये, समझना बहुत जरूरी है। इट इज अ सेक्रीफाइस, ये मेमने का सेक्रीफाइस हुआ, मेमने ने अपना लहू दिया हमारी सुरक्षा के लिए, मतलब प्रभु यीशु मसीह के लहू की सुरक्षा के द्वारा यहाँ पर मैं बच पाएंगे। हालेलुया। नए वाचा में हम जो वारिस हैं परमेश्वर के लहू के, जो वाचा के वारिस हैं, जो प्रभु भोज में शामिल होते हैं, द ब्लड इज फॉर अस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, द ब्लड इज फॉर अस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और फिर लोगों का रिस्पॉन्स देखिए, एंड द पीपल बाउड लो एंड वर्शिप्ड, झुक गए लोग और आराधना करना शुरू की। पास ओवर इज द टाइम, फसह का पर्व उस समय है, हमें अपने आप को नम्र करना है, झुकना है और प्रभु की आराधना करनी है। वी मस्ट हम्बल आवरसेल्व्स एट द फीट ऑफ आवर हेवनली फादर, वी मस्ट वर्शिप हिम एंड थैंक हिम फॉर हिज ब्लड, थैंक हिम फॉर हिज ब्लड, थैंक हिम फॉर हिज ब्लड। प्रभु यीशु मसीह के लहू का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह के लहू का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बलिदान है जो आप दे रहे हैं, ये बलिदान है जो पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया। और परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं हम देखेंगे जी आगे। व्यवस्थान 16वां अध्याय में पहली आयत से पढ़ रहा हूं आपके लिए। अबीब महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानना, क्योंकि अबीब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। अब देखिए, कई लोग कहेंगे ये तो पुराना नियम है, हम तो फसह का पर्व नहीं मानते हैं, हम तो नए नियम में जी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 41 और 42, यूहन्ना 6:4, प्रेरितों का काम 12:4, लूका 22:15, मती 26वां अध्याय 17 से 19। आप जब एम्पलीफाइड वर्जन पढ़ेंगे या न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, आपको पता लगेगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने चर्चा की है इन वचनों में अपने फसह के पर्व या फसह के जो मेमना है उसके बारे में। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वहीं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियां और गायें बैल फसह करके बलि करना। कहां पर करना है जी? स्थान लिखा हुआ है। इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वेयर देयर इज हैबिटेशन ऑफ द लॉर्ड, हैबिटेशन जहां प्रभु वास करते हैं, खाली विजिट नहीं करते। जैसे कईयों ने अपने प्रेयर रूम में जगह बनाई होती है और उन्हें लगता है कि प्रभु हमें वहां विजिट करते हैं जी, इसलिए वो स्थान बनाते हैं दानियल की तरह। ये बात बिल्कुल सही है कि परमेश्वर विजिट करते हैं, बट ही वॉन्ट्स टू मेक अ हैबिटेशन विद अस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और फिर लिखा हुआ है, वहीं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियां और गाय बैल फसह करके बलि करना। उसके संग कोई खमीरी वस्तु ना खाना। 7 दिन तक अखमीरी रोटी, जो दुख की रोटी है, खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश में उतावली करके निकला था। इस रीति से तुझको मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। और फिर क्या कहना है जी? 7 दिन तक तेरे सारे देश में तेरे पास कहीं खमीर देखने में भी ना आए, और जो पशु तू पहले दिन की संध्या को बलि करे, उसके मांस में से कुछ सवेरे तक रहने ना पाए। फसह को अपने किसी फाटक के भीतर और जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे बलि ना करना। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, केवल वही वर्ष के उसी समय जिसमें तू मिस्र से निकला था, अर्थात सूरज डूबने पर संध्याकाल को फसह का पशु बलि करना। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर विधि लिखी हुई है सारी कि क्या क्या करना है, कैसे करना है जी। एक्सक्यूज मी। अब देखिए क्या लिखा, जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, केवल वहीं। देयर इज अ प्लेस दैट लॉर्ड हैज ऑर्डेन्ड एंड केप्ट फॉर
अ पासओवर और फॉर मीटिंग विद हिज पीपल। आपको पता है नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने एक स्थान तैयार करने के लिए भेजा अपने चेलों को, दो करके 2 चेलों को भेजा और कहा तुम आगे जो शहर पड़ता जाओ और वहां पर जो कमरा है वो तैयार करो जहां पर मुझे फसह का जो पर्व है वो लेना है मेरे चेलों के साथ। एंड द डिसाइपल्स वेंट ग्लैडली। उन्होंने नहीं कहा इस शहर में तो कई कमरे मिल जाएंगे, आप बाहर के शहर में जा रहे हैं, अगले शहर में जा रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि किसी और स्थान में हम जगह तैयार करें, क्या हम रोज हम उठते बैठते नहीं है। पासओवर इज नॉट एन ऑर्डिनरी मील। अब नए नियम में इसका जो प्रोटोटाइप है, जो सिमली है, वो प्रभु भोज से। लेकिन हमें समझना बहुत जरूरी है जो फसह का पर्व और प्रभु भोज में फर्क क्या है जी, वो भी मैं उस विषय पर आऊंगा, वचन में साफ लिखा हुआ। लेकिन अगर हम देखें कि कैसे फसह का पर्व जो है एक पर्टिकुलर सीजन में आता है जी साल में, बट लॉर्ड सपर वी टेक ऑलमोस्ट एवरी डे और एवरी वीक और एवरी मंथ। फसह का पर्व ऐसा नहीं है। जो फसह का पर्व है वो अकॉर्डिंग टू गॉड्स कैलेंडर, गॉड स्टार्ट्स टू ऑपरेट इन अ यूनिक मैनर। और अगर हम दुनिया के तौर पर देखें तो 31 मार्च को ही क्लोजिंग होती है फाइनेंशियल ईयर में। आने वाले सालों में कई गवर्नमेंट्स प्लानिंग कर रही हैं कि 1 जनवरी से हो, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो न्यूज़ में थोड़ा बहुत पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम वी मस्ट नो दैट व्हेन लॉर्ड हैज अ पर्पस इन हिज माइंड, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। अगर प्रभु पैदा हो रहे हैं तो किसी कारण से इस पर्टिकुलर डे में या सीजन में पैदा हो रहे हैं जी। अगर क्रूज पर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया तो फसह के पर्व पे ही क्यों चढ़ाया गया? ये फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स में, टैबरनेकल्स में, तंबू के पर्व में क्यों नहीं चढ़ाया गया जैसे झोंपड़ियों का पर्व कहा जाता है? क्यों प्रभु यीशु मसीह फसह के पर्व में ही सूली पर गए? और जो एटोनमेंट का जो मतलब मिलता जुलता उसका क्या मतलब है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के साथ? मेरे प्रिय, जो फसह का पर्व है बहुत पवित्र है जी, एंड इट इज अ मस्ट दैट वी बिकम पार्टेकर्स ऑफ द पासओवर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। पासओवर जो लैम है, मेमना है, याद रखिएगा, शेर को नहीं काट रहे, मेमने को काट रहे। तो मेमने का नेचर होना बहुत जरूरी है फसह के पर्व के लिए। मेमने का स्वभाव होना बहुत जरूरी है। अगर हम कहें हम मेमने का स्वभाव है हमारे अंदर, या हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एकदम से अंदर हमारे कड़वाहट है, जलन है, द्वेष है, गुस्सा है, दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है समझना कि हम परमेश्वर के जो वारिस हैं, पवित्र आत्मा जी की सहायता लें हर एक एरिया में। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस वक्त हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, फिर मैं मैसेज को कंटिन्यू करूंगा। रीबा राधा कबरंद कदर सियर बहंद कबरंद कदर रेहेल बेहंद कबो रदा कदर सियर बहंद कबरंद कदर सियर बहंद कदर रीखा फोरंद इला बरंद कबरंद कदर रीबा राधा कबरंद कदर सियर बहंद कबरंद कदर सत्र कदर रेहेल बेहंद कबो रदा कदर सियर बहंद कबरंद कदर सियर बहंद कबरंद कदर रेहाल बहंद कबरंद कदर सियर बहंद कबरंद कदर रूदा करंद इला बरंद कबरंद कदर सियर बहंद कबरंद कदर सियर बहंद कबरंद कदर रेखे फोरंद इला बरंद कबरंद कदर सियर बहंद कबरंद कदर सियर बहंद कबरंद कदर रोदा करंद इला बरंद कबरंद कदर सियर बहंद कदर रोला बरंद कबरंद कदर सियर बहंद कबरंद कदर सियर बहंद कदर रूथा करंद इला बरंद कबरंद कदर सियर बहंद कबरंद कदर Riba Radha Kabaranda Kadra Sierra Bahanda Kabaranda Kadra Sierra Bahanda Kadra. Give your people the grace to walk in their financial abundance in the name of the Lord Jesus Christ. Let the Passover blessings of my Father Lord Jesus Christ come upon them. फसह के पर्व की सारी आशीषाएं मेरे प्रिय लोगों के ऊपर उतराएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Thank you precious Holy Spirit. Thank you precious Holy Spirit. Thank you precious Holy Spirit. Oh, we give you praise, give you glory, give you honor, Lord. Thank you, 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 thank you. Rida karanda ila baranda kabaranda kadra siyar bahanda kabaranda kadra siyar bahanda kabaranda kadra. Thank you Father, जो भी लॉज और एक्ट्स पास हो हमारे देश में, इजराइल में, देशों के अंदर, वो आपकी ओर से होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Thank you precious Holy Spirit जी। Thank you precious Holy Spirit जी। Thank you precious Holy Spirit जी। मैं आपके लिए निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 43 से 45 पढ़ रहा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि है, कोई परदेशी उसमें से ना खाए। ध्यान सुनिएगा जी, कोई परदेशी, नो स्ट्रेंजर, नो फॉरेनर
शुड टेक दिस लॉर्ड सपर। मतलब कोई भी अन्य जाति, कोई भी जानता ही नहीं है, जो अनजान है प्रभु भोज से, उसे आप प्रभु भोज क्या दे सकते हैं? अब आप कहेंगे प्रभु हृदय को देखते हैं, मनुष्य चेहरे को देखता है। मैन लुक्स एट द फेस बट गॉड लुक्स एट द हार्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रभु भोज के बारे में या बपतिस्मे के बारे में बिना जानकारी के किसी के साथ जबरदस्ती उसे दे देंगे जी, ये सोच के कि उसके शरीर में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन उसके रिपरकशंस आपको कई साल बाद पता लगेंगे जी। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल while giving baptism to the people of God. Pray all the time. Pray all the time. हमेशा प्रार्थना करेंगे। इमोशनली कुछ नहीं करना आपको। आप फाइनेंसेस देते हैं तो इमोशनली देते हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू गॉड, बट गिव आउट ऑफ रेवलेशन फ्रॉम हेवन। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फादर। और फिर अगर हम देखते हैं यहां पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उसमें से खा सकेगा। मोल लिया गया हो, दास है, बॉन्ड सर्वेंट इन अदर वर्ड्स, और जिसका खतना किया गया, ऐसे नहीं आप किसी को दे देंगे। प्रभु भोज सबके लिए नहीं है। ही और शी हैज टू बी अ बॉन्ड सर्वेंट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चल रहा है। और दूसरा, खतना का मतलब नए नियम में अगर आप देखेंगे, सर्कमसिजन मीन्स दैट इज बॉर्न अगेन विद द फुलफिलमेंट ऑफ राइटियसनेस। प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, और कहा अवश्य ऐसा होना ताकि जो धार्मिकता पूरी हो। अगर प्रभु यीशु मसीह को धार्मिकता पूरी करनी पड़ी, ये पश्चाताप के तहत उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। He took the baptism out of obedience to the Holy Spirit, and it was accounted to him as righteousness. हालेलुया। और फिर हम देखते हैं पर परदेशी और मजदूर उसमें से ना खाएं। कौन ना खाए? कोई फॉरेनर, कोई भी स्ट्रेंजर अगर आपके बीच में आता है लॉर्ड सपर के लिए, मत लें उसे। आप उसके साथ बैठ के मत लें, या उसको ना दें। बेटर है आप समझा दें वचन से कि अगर हम ले रहे हैं वही, तो डोंट बी ऑफेंडेड, आप चिंता ना करें, आपका भी समय आएगा, बट प्रिपेयर योर हार्ट फर्स्ट। हालेलुया। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना, और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। अब ये भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह को लेकर कि वो जो हमारे मेमने हैं उनकी एक भी हड्डी नहीं टूटेगी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। हो सकता है उनके शरीर में, जैसे साइंस कहती है, फ्रैक्चर रहे हो, बट देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्चर एंड अ ब्रोकन बोन। फ्रैक्चर जो है वो बिल्कुल हड्डी हो सकता है कि उसमें प्रॉब्लम आ गई, डिसलोकेट हो गई है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है हड्डी में जो उसे रिपेयर होना जरूरी है। लेकिन टूटने का मतलब है उसके दो पीस हो जाना। एंड द वर्ड इज वेरी क्लियर अबाउट इट कि एक भी हड्डी नहीं टूटनी चाहिए मेमने की। उस तरीके से मानना है, उस तरीके से खाना है। मेरे प्रियो, देयर इज अ सिग्निफिकेंस टू एवरीथिंग व्हाट गॉड स्पीक्स, लेकिन हम उसकी गहराई जाननी जरूरी है। हालेलुया। जब आप व्यवस्थावरण के 16 का 7 और 8 देखें, सुनेगा, तब उसका मांस उसी स्थान में जैसे परमेश्वर यहोवा चुन ले भूंज कर खाना, फिर सवेरे उठकर अपने अपने डेरे को लौट जाना। 6 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, और 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए महासभा हो। उस दिन किसी प्रकार का काम काज ना किया जाए। हालेलुया। आपको पता है मेरे प्रिय, फसह का पर्व जो है वो गुड फ्राइडे और रिजरेक्शन डे वाले दिन हमेशा कोइंसाइड करता है। इस साल 2023 को 5 अप्रैल शाम को इजराइल समय के अनुसार फसह का पर्व शुरू हुआ और 13 अप्रैल तक चलेगा जी। 13 अप्रैल शाम तक 6 बजे तक, क्योंकि शाम को पहला पहर गिना जाता है इजराइल में यहूदी लोगों के बीच में। दैट्स व्हाई इट स्टार्ट्स इन द इवनिंग ऑफ 13, नॉट 14th, not 13th morning, not 14th morning, but 13th evening by the grace of God. It has already started. और 5 तारीख को शुरू हुआ, 13 को खत्म हो रही थी, तो इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन 5th एंड इट विल फिनिश ऑफ ऑन 13th। तो यहाँ पर परमेश्वर सख्त हिदायत दे रहे हैं कि फसह की पर्व कैसे मनाना जी आपको। और हमें ध्यान रखना है, अनलीवन ब्रेड, मतलब कि कोई भी खमीर नहीं होना चाहिए उसके अंदर, कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए।
अगर वचन में भी कोई मिलावट है, जो मैं आपके साथ बांट रहा हूं, अगर वचन में कोई मिलावट है तो वो गड़बड़ है जी, और वो उसमें अखमीरी रोटी नहीं रहेगी, वो खमीर लग जाएगा उसके अंदर। एंड इट इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज देन इट बिकम्स अ वाइल्ड ह्यूमर, और उसमें एक की 10 चीज़ें बन के बाहर निकलती हैं। और जो प्रीचर ने कभी बोली नहीं होती हैं, या कोई पासवान है या इवेंजलिस्ट ने, क्योंकि हमारे कान जो है वो कुछ और सुन रहे होते हैं, या हमारे जो सोच में ही, अजम्पशन में ही गड़बड़ी है किसी को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि कोई गड़बड़ी करता है, हम कहते हैं पक्का ये उसी ने किया होगा, पक्का ये उसने जो वर्ड बोला ना मेरे लिए बोला होगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कोइंसिडेंस भी होती हैं, लेकिन हम वहाँ गड़बड़ा जाते हैं। एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल on the account of these end times, that we are responsible, whatever we say, whatever we speak, हमें उसका जवाब देना जी। तो अगर मैं प्रचार कर रहा हूँ, हमें ध्यान रखना है कि अखमीरी रोटी होनी चाहिए, खमीर नहीं होना चाहिए उसमें। Hallelujah. And on the 7th day there shall be a solemn assembly to the Lord your God, you shall do no work on it. उस दिन कोई काम नहीं होगा, लेकिन प्रेयर मीटिंग होगी जी 7वें दिन। हालेलुया, हालेलुया। असली रेस्ट परमेश्वर के लोगों का कहाँ है जी? प्रभु की उपस्थिति में। कई लोग जिम जाते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, बैडमिंटन, जॉगिंग, कई लोग रिक्रिएशन करते हैं, गार्डनिंग करते हैं। ये सब अच्छी बात है, दुनियावी तरीके हैं जी। कोई गोल्फ खेलने चले जाते हैं, लॉन टेनिस खेलने चले जाते हैं, कई बड़े लोग। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग आर फ्रॉम द होली स्पिरिट। और वचन जो है वो हमारी चाल को सीधा करता है। तो वचन में अगर हम परिपूर्ण हो जाएं, वो सबसे आपका बेस्ट रेस्ट टाइम होगा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो कोई भी खमीर नहीं होना चाहिए, निर्गमन 34:25 के मुताबिक। उसके बाद यूहन्ना 11:55 में मैनी वेंट अप टू जेरूशलेम एंड आउट ऑफ द कंट्री बिफोर द पासओवर टू प्यूरिफाई देमसेल्व्स। बहुत सारे गए जेरूशलेम में, देश के बाहर, और फसे से पहले गए अपने आप को शुद्ध करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए। यस, पासओवर डज क्लेंज अस फ्रॉम ऑल आवर सिंस। वो मेमने का जो लहू है वो हमें हर एक पाप से धो देता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, मैनी वेंट अप टू जेरूशलेम आउट ऑफ द कंट्री। बहुत सारे लोग गए यरूशलेम में बिफोर द पासओवर टू प्यूरिफाई देमसेल्व्स। अगर आपको और मुझे आज नई नियम में इसका मतलब समझना है, अंतिम दिनों में शुद्ध कैसे होंगे जी हम प्रभु की उपस्थिति में जाकर। द मोर वी आर बैप्टाइज्ड विद द फायर ऑफ द होली स्पिरिट, द मोर क्लेंजिंग विल टेक प्लेस इन अवर लाइफ। क्योंकि फायर जो, आग जो है वो हर एक दाग धब्बे झुर्री पाप को, जो आत्मिक जगत में श्राप को, बीमारी को जला देता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एंड इट इज नॉट अ बिग डील फॉर द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस, फॉर द वर्ड ऑफ लॉर्ड जीसस, फॉर लॉर्ड जीसस हिमसेल्फ when he is at work all the time. Thank you precious Holy Spirit. तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमें अगर शुद्ध होना है तो प्रभु के उपस्थिति में जाकर। एंड इट इज द जेरूशलम, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, दैट क्लेंजेस अस फॉर द पासओवर। यस, पासओवर ऑल्सो वॉशेस अस क्लीन विद द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस। लेकिन क्यों ना आज ही हम अंगीकार और पश्चाताप करें अपनी तमाम गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए जी। हालेलुया। जब आप पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 9 वर्स 6 to 13, अगर आप इन आयतों को पढ़ेंगे तो मैं उस पर भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा। गिनती की पुस्तक उसका 9वां अध्याय है। परंतु कुछ लोग एक मनुष्य के शव के द्वारा, और बहुत ध्यान देने वाली बात है जी यहाँ पे, निर्गमन 9वां अध्याय 6 से पढ़ रहा हूँ। परंतु कुछ लोग एक मनुष्य के शव के द्वारा शुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को ना मना सके। वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध हैं, परंतु हम क्यों रुके रहें और इजरायलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों न चढ़ाएं। मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या कह देता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहे कि चाहे तुम लोग, चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो या दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है ये फर्क है। एक वाक्य जो हमने अभी पढ़ा, आयत जो है
कि परमेश्वर जो है उनको जो अनसर्कमसाइज्ड हैं जी, यहाँ नए नियम में कहीं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं पाया उनको मना करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि मना मत करो किसी को। अगर किसी से कुछ गलती भी हुई है, अगर वो सोचते हैं कि हम तैयार नहीं है जी इस बात के लिए, तो उनका तिरस्कार मत करो। ये मत कहो कि ये नहीं लेंगे जी फसह का पर्व। वी आर नो वे टू जज एनीवन, वी आर नो वन टू जज एनीबडी ऑन दिस वर्ल्ड। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इजरायलियों से कह दो कि चाहे तुम लोग चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण शुद्ध हो या दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। कोई भी समस्या क्यों नहीं है जी, लेकिन आप परमेश्वर के चरणों में जाएं। His presence will cleanse you. Lord is eager to sit at his table along with his disciples to have Lord's Supper. लूका 22:15 इस आयत का प्रमाण है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जा रहे हैं, उससे पहले कह रहा है मेरा जो मन है, my heart was longing or earnestly desiring to have Lord's Supper with you before I suffer. इससे पहले कि मुझे क्रूस पर चढ़ा दें, इससे पहले कि आप सब तितर बितर हो जाए और मैं समस्या में पड़ूं या मुझे परेशान करें ये लोग जो विरोधी है मेरी दिली इच्छा थी कि मैं तुम्हारे साथ प्रभु भोज में शामिल हूँ। हालेलुया। जितना आप मेरे प्रियो प्रभु से प्यार करते हैं उससे कई गुना ज्यादा प्रभु आपसे प्यार करते हैं जी। He loves you with an everlasting love. प्रेरितों काम 12वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, निर्गमन 12वां अध्याय, ये दोनों अध्याय अगर आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि कैसे परमेश्वर के फरिश्ते एक्टिवेट हो जाते हैं इस सीजन के दौरान। पतरस जो है वो जेल खाने में, मैं बार बार ये बताता हूँ और हर साल बताऊंगा और बताता रहूंगा जब तक प्रभु का आगमन होता है, प्रभु की दया से, या जब तक प्रभु ने मुझे इस पृथ्वी पर रखा है, कि फसह के पर्व या जो प्रभु के पर्व है उसका खास महत्व है प्रभु के कैलेंडर में। और यहाँ पर एंजेलिक विजिटेशन बढ़ जाती है जब हम परमेश्वर का पर्व मनाते हैं। बट वी मस्ट सेलिब्रेट लॉर्ड्स पासओवर विद गुड न्यूज, विद सेलिब्रेशन, विद जॉय, विद ग्लैडनेस। हमें आनंद के साथ मनाना है। ऐसा नहीं है अब मनाना पड़ रहा है, अब क्या करें आगे, कैसे होगा जी, ऐसे नहीं। विद अ चीयरफुल हार्ट, मैंने पहले बताया, विद अ जॉयफुल हार्ट। अभी 11 अप्रैल है जब भी मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है और 13 अप्रैल तक का टाइम है, और आप ब्लेस होंगे प्रभु की दया से जब आप पास ओवर की विधि को समझेंगे जी। मत्ती 26 का 17 से 19 अगर आप पढ़ेंगे, देयर इज अ प्लेस ऑफ पास ओवर, मीटिंग प्लेस विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक समय है, मान लीजिए आपने फिक्स कर दिया एक समय, प्रभु मैं रोज आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कुछ भी आपने फिक्स किए कि रोज सुबह 7 बजे से मैं प्रेयर करूंगा या करूंगी, या रात को 11 बजे से करूंगा या करूंगी। जब आप कोई समय निर्धारित करते हैं और निश्चित करते हैं, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह आपसे आके मिलते हैं। एक मीटिंग में परमेश्वर के भविष्यवक्ता बैठे हुए थे जी, जब वो मीटिंग में एंटर किए वहां पर उन्होंने देखा कि कोई भी मीटिंग में अभी नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए हैं वहां पर। और प्रभु यीशु मसीह को देखा और वो अचंभित हो गए कि वो मीटिंग में बैठे हुए हैं। और उन्होंने आगे पूछा कि प्रभु आप यहाँ पर बैठे हैं। प्रभु ने क्या, क्यों अचंभित हो रहे हो, क्या तुमने 9 बजे का टाइम नहीं दिया था? मीटिंग का टाइम 9 बजे था ना, एग्जैक्टली 9 o'clock लॉर्ड जीसस वाज देयर। द प्रीचर केम अ बिट लेट। प्रभु यीशु मसीह इंतजार करते हैं। इज मोर ईगर टू टॉक टू यू, टू ईट विद यू, टू सप विद यू, टू डाइन विद यू, to have fellowship, to share his heart and love with us. He's more eager to do that. Hallelujah. Hallelujah. तो यहाँ पर एक जगह है, एक स्थान है जो प्रभु मिलना चाहते हैं। उनकी उपस्थिति अगर आपके घर में वास नहीं करती ना जी, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसलिए एक माहौल बनाइए, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए। आपको लग रहा है कोई साथ नहीं दे रहा आपका, आप वर्शिप लगा के रखिए अपने कानों में। आजकल तो आईपॉड्स और पता नहीं क्या क्या है, ईयरफोन्स और ये सब चीजें आप यहाँ घर में लगा के रखें। ऊंचा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो वर्शिप, ब्लड के सॉन्ग्स, प्रभु यीशु मसीह के, पवित्र आत्मा जी के आमंत्रित करने के सॉन्ग्स, वेलकम होली स्पिरिट और द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस। देयर आर सो मेनी हिम्स एंड सॉन्ग्स और कोरसेस, जस्ट सिंग देम योरसेल्व्स आल्सो फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये नहीं कि लगा के छोड़ दें, खुद गा ही नहीं रहे, खुद साथ साथ गाना है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। यूहन्ना 2:23 में अगर आप पढ़ेंगे, ये जो सीजन है फसह के पर्व का, Lord Jesus affirms that he is God. Many believe in him. Signs and wonders also follow.
ऑल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग दिस सीजन। इस समय आपकी गवाहियाँ बढ़ जाएंगी जी। इस समय आत्मा बचनी शुरू हो जाएंगी या ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएंगी प्रभु की दया से, जब आप इस सीज़न को समझ लेंगे कि कैसे हो रहा है। हर साल पूरे वर्ल्ड में ऐसा क्यों कि क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंसेस जो हैं फरवरी से मार्च के बीच में और सितंबर अक्टूबर नवंबर में होती हैं। ये जो स्लॉट्स हैं सारे, यहाँ पर परमेश्वर के पर्व सबसे ज़्यादा पड़ते हैं। हालेलुया। तो एंजेलिक विजिटेशन शुरू हो जाएगी जब आप प्रार्थना करेंगे लॉर्ड लगा के। एक्ट्स 12:4-8। एंजेलिक विजिटेशन एंड एंजेलिक प्रोटेक्शन, दोनों चीजें आएंगी। खाली विजिट नहीं करेंगे एंजल्स, लेकिन प्रोटेक्शन बढ़ेगी। पतरस को सुरक्षित किया इतनी गलतियां करने के बाद प्रभु यीशु मसीह के। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने सारे चेलों को बचाया। याकूब की मृत्यु के बाद प्रेरितों का 12वें अध्याय में जब सब फास्टिंग में बैठ गए। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है, क्लीन आउट द ओल्ड लीवन सो दैट यू मे बी अ न्यू लम्प जस्ट एज यू आर infect unleavened, for Christ our Passover also has been sacrificed। तो यहां पर बता रहे हैं जी, पुराना जो खमीर है उसे निकालो। जब तक हम पुराने गलत ख्यालातों को, गलत शिक्षाओं को, गलत सोच विचार जो हमारा है प्रभु को लेकर, जब तक उससे बाहर नहीं आएंगे तब तक आगे हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हमें बालकों के समान बनना है। वी नीड टू बिकम चाइल्ड लाइक। बालकों के समान बनेंगे तो ग्रहण कर पाएंगे प्रभु का, जो वो आसानी से प्रवेश कर पाएंगे जी। जॉन 11:29, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world। ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप लिए फिरता है। जगत के पाप, पूरी जगत के पाप, उसमें आप और मैं भी आते हैं। The moment you give your life to the Lord, you come in the Lord by His power, by His grace। Hallelujah। Hallelujah। Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पहले पहचान लिया। मैं एक गहरी बात बताकर समाप्त करूंगा। पास ओवर की जो खासियत है, दो बातें हैं और फिर हम प्रार्थना करेंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 6। अब आप देखिए ये मेमने के बारे में क्या लिखा हुआ है। मेमने के ऊपर मैंने बहुत पहले शिक्षा भी शेयर की है, एंड टाइम प्रोफेटिक विजन यूट्यूब चैनल पर। आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं उस शिक्षा को। प्रभु ने चाहा तो मैं फिर उस पर शेयर करूँगा आने वाले समय में। लेकिन प्रकाशित वाक्य अगर हम 5वां अध्याय देखें, उसकी 5 और 6 क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। यहां पर यूहन्ना प्रेरित रो रहा है स्वर्ग में खड़े होकर, और देख रहे हैं कि कोई उस सील को, जो मोहर है, उसे कोई तोड़ नहीं पा रहा जी। और वो रो रहे वहां पर खड़े हो गया। उसका दिल व्याकुल हो गया, तरस से भर गया जी। देख यहूदा के गोत्र का वह सींग, ध्यान से वर्डिंग सुनिएगा जी, यहूदा के गोत्र के सींग जो दाऊद का मूल है, लायन ऑफ जूडा, डिसेंडेंट ऑफ डेविड, दाऊद का मूल है, मतलब द रूट ऑफ डेविड जी। और फिर उसमें लिखा है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। कौन है जी? उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। हालेलुया। हालेलुया। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। 7 हॉर्न्स एंड 7 आईज। और यहाँ पर ये जो है 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड को दर्शाता है। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। ऑल द अर्थ इज कवर्ड बाय दीज 7 पावरफुल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द होली स्पिरिट और 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड। हालेलुया। हमने इस पर भी वचन शेयर किया बहुत पहले, आप सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। लेकिन हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। मत रो, सबसे पहले कह रहे हैं। देख यहूदा के गोत्र का वह सींग जो दाऊद का मूल है, रूट ऑफ डेविड, मतलब हियाब को दिखा रहे हैं। हियाब को कौन कर सकता है? उस मोहर को खोल सकता है जी, रहस्यात्मक बातों को, उस पुस्तक
को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। कौन सा मेमना? वध किया हुआ। खाली मेमना नहीं देखा, लेकिन वध किया हुआ मेमना। यू कैन इमेजिन द सीन दैट ही सॉ, लैम or the slain lamb standing as though it had been slain, with 7 horns and with 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent into all the earth. And he went and took the scroll from the right hand of him who was seated on the throne. तो मेरे प्रियो, पासओवर जो लैम है, ये जो फसह का जो पर्व है, जो मेमना है, ये वही है जो रहस्यात्मक बातों को हम पर प्रकट कर सकता है। वध किया हुआ मेमना ही है जो लहू, जो आत्मिक जगत में उसकी घोषणा होती है तो हम पवित्र से पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाते हैं। ये लहू ही है प्रभु यीशु मसीह का या मेमने का, जिनके द्वारा आप और मैं उद्धार पाते हैं जी प्रभु की महिमा के लिए। अंधकार की ताकतों के ऊपर जयवंत होते हैं प्रभु की महिमा के लिए। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो ये जो फसह का पर्व है, जो लहू है, ये बहुत सारी बातों को दर्शाता है जी। There is power in the blood of my Lord, of my Father, Lord Jesus Christ. मेरे प्रियो, फसह का पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। And last but not the least, it is an offering unto the Lord. प्रभु को भेंट चढ़ाने के लिए ये सीजन होता है। मैं बहुत बार पहले बता चुका हूँ। There are 7 seasons in the year when you offer your gifts or sacrifices to the Lord. It is not for a human being, but it is for God Himself. तो आप प्रभु को कैसे देंगे जी? हम स्तुति, बलिदान सब कुछ देते हैं, लेकिन 3 ऐसे पर्व थे जब कमांडमेंट दी गई थी कि आप खाली हाथ नहीं आएंगे प्रभु की उपस्थिति में। ये कोई पापों की बलिदान के लिए नहीं है हमारे। इट इज एन एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड और एक्ट ऑफ लव, टोकन ऑफ लव फॉर अवर हेवनली फादर, एक्ट ऑफ ओबीडियंस एंड टोकन ऑफ लव। परमेश्वर के लिए आप अपने प्यार को जाहिर करते हैं। बलिदान दिया प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, जान दे दी। जान ली नहीं किसी के लिए, लेकिन जान दे दी उन्होंने। ही गेव हिज लाइफ सेल्फलेसली फॉर अस। उन्हीं के लहू के द्वारा आप और मैं जयवंत हुए हैं। वी आर विक्टोरियस बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो हम क्या दे सकते हैं जी? प्रे टू द लॉर्ड, लॉर्ड विल स्पीक टू यू व्हाट यू नीड टू गिव ड्यूरिंग दिस सीजन, पास ओवर। उसके बाद 50 डेज बाद पेंटिकोस्ट होता है जी। उस वक्त आपको बीज बोना है प्रभु के राज्य के लिए, और साथ में फिर आप जो फीस्ट और टैबरनेकल्स में आते हैं, ट्रम्पेट्स में 7 बार होता है एक्चुअल में, लेकिन मैं आपको 3 बार बता रहा हूँ प्रभु की दया से। एंड एवरी ईयर आई डू सो। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट दैट आई हैव एनी सेल्फिश मोटिव। गॉड नोज माई हार्ट। आई एम हियर टू टेल यू द ट्रूथ बिकॉज आई एम अकाउंटेबल बिफोर गॉड। मेरी जवाबदेही परमेश्वर के आगे, इसलिए मैं आपके सामने ये सब बातें सत्यता के साथ रख रहा हूँ, खराई के साथ रख रहा हूँ। कोई खमीर नहीं होना चाहिए शिक्षा में, और ना किसी की ब्लेसिंग रुकनी चाहिए थी। When you sow a Passover seed in the ministry or in the church, in the gathering where Lord leads you, or in a believer's life, जिससे आप एडिफाई हुए हैं, आपकी बढ़ोतरी हुई है, आपको प्रभु बताएंगे जी क्या करना है, कहाँ से आपको प्रकाशन मिलता है, कहाँ से वचन रोटी तोड़ के मिलती है जी। ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड, दैट इज ब्रेकिंग इन अदर वर्ड्स, जो प्रभु के वचन को अच्छे से आपको तोड़कर समझाते हैं। प्रे एंड लॉर्ड विल लीड यू। इमोशनली मत दीजिए, ग्रजिंगली मत दीजिए, विलिंगली दीजिए, एंड यू विल बी ब्लेस्ड माइटली। मैं बहुत बार प्रचार कर चुका हूँ पासओवर की ब्लेसिंग्स क्या है। आप पुराने वीडियो जाकर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। बट यू मस्ट प्रे। खाली ब्लेसिंग के लिए हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम अपने मेमने के लिए दे रहे हैं, मेमने के लिए दे रहे हैं। पुराने नियम में तो मेमने ही देते थे बलिदान होने के लिए। अब जब प्रार्थना करेंगे प्रभु आपकी अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सॉरी, परमेश्वर से आप प्रार्थना करें। जो भी आप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, संगति में जा रहे हैं, आप कोई भलाई का काम कर रहे हैं, आप जब कोई भेंट दे रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी का काम कर रहे हैं, हर चीज़ प्रार्थना के द्वारा करें। मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा करें। जॉब कर रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा करें। बिजनेस कर रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा करें। प्रे एंड होली स्पिरिट विल लीड यू
on all occasions, in each step for thy name's sake. आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हमने अभी फसह के पर्व के बारे में सीखा, मेमने के लहू के बारे में सीखा। प्रभु जी, आपका लहू आत्मिक जगत में बोल रहे हैं और प्राकृतिक रूप से बोल रहे हैं। वी स्पीक योर ब्लड इन द स्पिरिचुअल रेल्म एंड इन द नेचुरल रेल्म। जो भी आपके लहू की आशीष है वो हमारे जीवन में आ जाए लॉर्ड। विनती कर रहे हैं कि आप स्वयं प्रभु जी अपनी महिमा को प्रकट करेंगे हर एक श्रोता के जीवन में, सुनने वाले के जीवन में, देखने वाले के जीवन में। अपनी महिमा को आप प्रकट करेंगे लॉर्ड। फादर ब्लेस योर चिल्ड्रन लॉर्ड, ब्लेस योर चिल्ड्रन लॉर्ड, ब्लेस योर चिल्ड्रन लॉर्ड। और पास ओवर की, फसह के पर्व की सारी आशीषें आ जाएं। और जो भी लोग प्रभु जी 7 आत्माओं को चाहते हैं, एज पर आइज़ाया 11:2 and 3, the 7 spirits of God, anoint them with your 7 spirits, Father, this day, Lord. हम आपके सेक्रीफाइस को, बलिदान को समझने पाए, कैसे आपने हमें नया जीवन प्रदान किया, अपने आंगनों में प्रवेश करने का अनुग्रह प्रदान किया। यू गिव अस द ग्रेस टू एंटर इनटू द कोर्ट हाउस ऑफ माय हेवनली फादर। हालेलुया। तरस से भर दीजिए लॉर्ड। इट इज योर ब्लड दैट मेक्स अस विक्टोरियस ओवर सैटन, गिव्स अस द ग्रेस टू एंटर होली ऑफ होलीज फॉर द नेम सेक, इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे जीवन से ले लीजिए। शैतान की सारी स्कीम्स हमारे खिलाफ जो भी है कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आपकी योजना खोल रहे हैं लॉर्ड। आप सहायता करें पवित्र आत्मा जी, आप सहायता करें प्रभु यीशु मसीह, आप सहायता करें स्वर्ग के पिता जी। जो आपके लोग बीज बोते हैं फसह के पर्व का, आप इनसे बातचीत करिए। Let all the blessings be given to them of Passover, Lord. Let them reap a mighty harvest during this season of unleavened bread. कोई भी खमीर हमारे अंदर ना पाए जाए, हमारे जीवन में ना पाए जाए। जो बातें हमारे घर में, परिवार में, व्यक्तिगत रूप में आपको पसंद नहीं, वो ले लीजिए लॉर्ड। Yes, Lord, yes, Lord. सूली पर उन्हें आपने खत्म कर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं। सारी आदर महिमा आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस मीटिंग में मौजूद हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो प्रत्येक वीडियो में जुड़ते हैं विश्वास योग्यता के साथ, और खास करके जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं, अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। हम सबके लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। एंड रिमेंबर दैट there are so many messages on the YouTube channel. You can subscribe to the channel. आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड टाइम प्रोफेटिक विजन को और शिक्षाओं के लिए लोगों के साथ बांट सकते हैं। प्रभु आपसे प्यार करते हैं, याद रखिएगा। Remember that your best is yet to come because God is on the throne and all is well. Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord. God bless you. Praise the Lord.